नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएएस 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 65 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर ज्यादा है। यदि चौड़ाई x हो तो क्षेत्रफल का विकल्प होगा। तो इसमें क्षेत्रफल क्या होगा वो आपसे बात पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि जो आयत होता है उसके आमने सामने की लंबाई बराबर होती है। इस तरीके से आयत होता है। तो इसमें अगर हम इस नीचे वाली भुजा को लंबाई कह दें और इधर वाली भुजा को अपन चौड़ाई कह दे, तो देखिए प्रश्न के अनुसार आपको चौड़ाई कितनी दी गई है, x दी गई है। अब प्रश्न अनुसार अपन बात करते हैं, आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। चौड़ाई x मीटर दे रखी है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 मीटर। देखिए प्रश्न में लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर ज्यादा है, तो चौड़ाई में अपन क्या जोड़ देंगे, 3 मीटर जोड़ देंगे तो अपने को लंबाई प्राप्त हो जाएगी। और चौड़ाई आपको x मीटर प्रश्न में दी गई है। अब हम जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल का विकल्प ये पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई आपको x प्लस 3 दी गई है, तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे लंबाई की जगह है x प्लस 3 मीटर और चौड़ाई आपको कितनी दी गई है, x मीटर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं x प्लस 3 गुणा x। अब ये 1 मीटर और ये दूसरा मीटर, तो 2 मीटर एक साथ गुणा में है तो इस पर अपन घात 2 लगा सकते हैं। इसी को कहते हैं अपन वर्ग मीटर। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह वर्ग इकाई कहलाता है। वर्ग इकाई में आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब इकाई से मतलब क्या हो जाता है, आपका जो माप है वो सेंटीमीटर में हो सकता है तो वर्ग सेमी, मीटर में दे रखा है तो वर्ग मीटर, किलोमीटर में दे रखा है तो वर्ग किलोमीटर। आप देखते हैं सामाजिक विज्ञान की किताब में जो क्षेत्रफल होता है जंगलों का वह वर्ग किलोमीटर में दिया गया होता है। तो इस प्रकार हमने देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या ज्ञात किया है, x प्लस 3 गुणा x। और ये ऑप्शन देखिए आप कहां पर आ रहा है, x, इसमें 3x स्क्वायर है गलत है, इसमें 3 माइनस एक्स गलत है, और ये x प्लस 3 की जगह अपन देखो ये क्या है, x प्लस 3 लिख दो या 3 प्लस एक्स लिख दो। दो में आप 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, 2 और 3 भी 5 होता है, 3 और 2 भी 5 होता है। इसलिए जोड़ में क्रम में नियम लागू होता है, क्रम चेंज कर सकते हैं। x की जगह 3 लिख दिया और 3 की जगह x लिख दिया तो जोड़ में इनका मान बराबर प्राप्त होगा। इसलिए आप x प्लस 3 लिखो या 3 प्लस एक्स लिखो और गुणा x। और ये देखिए मीटर की घात 2 और ये मीटर की घात 2, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अब मैं आपको आगे और बात बता दूं, ये तो क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात अपनी हो गई। जो वर्ग मीटर अपन लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा x की घात 2, इसका मतलब क्या होता है कि x के ऊपर जितनी घात है उसको उतने से ही गुणा करके लिखना है। x की घात 3 लिखते हैं आप, तो इसका मतलब है x को आप 3 बार गुणा करके लिखेंगे। और x की घात अगर 4 है तो इसका मतलब है x को आप 4 बार गुणा करके लिखेंगे। अब देखिए मीटर की घात 2 है, तो बताओ आप क्या लिखेंगे, मीटर की घात 2 का मतलब क्या हो गया, मीटर को 2 बार गुणा कर देंगे, यही बात हो गई ना। तो इसमें से देखो जो 1 मीटर है वो आपका x प्लस 3 या 3 प्लस 1 का रहा, और जो दूसरा मीटर है वो x के साथ था। आयत का जो क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया था उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई लिखी हमने, तो x प्लस 3 मीटर लिखा गुणा x मीटर लिखा, तो देखो दोनों मीटर बराबर हो जाते हैं मीटर की घात 2। तो इसको अपन इस तरीके से समझते हैं, देखिए क्या लिखते हैं कि आधार समान होता है। आधार का मतलब है जैसे मीटर और मीटर पर घात 1 हो गई। अब यहाँ अक्स 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 इन पर कोई भी घात नहीं है तो अपन एक एक घात मान सकते हैं। जैसे 3 से पहले कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो अपन प्लस का मानते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं होता है तो वो छिपा हुआ रहता है, उसको अपन हमेशा प्लस का मानते हैं। ऐसे ही किसी भी संख्या पर अगर कोई घात नहीं है वो छिपी हुई रहती है तो उस पर हम सदैव एक घात मानते हैं। तो देखिए ये आधार समान हो जाता है, आधार का मतलब है ये समान संख्या होनी चाहिए और इनके ऊपर घात है, तो आधार समान होने पर, समान संख्या होने पर उनको तो अपन एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ देते हैं।
यहाँ पर देखिए एक 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 आ रहा है, तो ये एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक, तो एक दो तीन चार, यानी कि x की घात 4। अब इसी तरीके से देखिए मीटर गुणा मीटर लिखा हमने क्षेत्रफल के अंदर, तो देखो ये आधार समान है, यानी कि दोनों समान संख्या आ रही है, समान इकाई आ रही है, समान नाम आ रहा है, तो इसके ऊपर घात कितनी मानेंगे, एक एक मानेंगे। अब ये समान नाम आ रहा है तो उसको तो अपन लिखते हैं एक बार और इनकी घातों को जोड़ देंगे, तो ये देखिए मीटर की घात 2 बन गया। इस घात 2 को अपन वर्ग कहकर पुकारते हैं, वर्ग मीटर। और जो घात 3 होती है उसको अपन घन कहते हैं, और मीटर के ऊपर अगर घात 3 है तो उसको कहते हैं अपन घन मीटर। तो वर्ग मीटर तो क्षेत्रफल का सूत्र में इकाई होती है, और जो घन मीटर होता है वह आयतन की इकाई होती है। यह आप आगे पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। तो ये जो वर्ग आ रहा है इसको भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब जैसे सेमी के अंदर आ जाए, आयत की लंबाई 3 सेमी है और चौड़ाई 4 सेमी है, थोड़ा सा और देख लीजिएगा, 3 सेमी गुना 4 सेमी, ये हमने क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई की जगह लिख दिया। आयत का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर लंबाई है, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो संख्याओं को तो गुणा कर देंगे तो 3 चौक 12। अब ये सेमी सेमी आपस में गुणा हो जाएगा, सेमी गुणा सेमी। देखिए दोनों नाम समान है, इन पे कोई भी घात नहीं, तो अपन एक घात मान सकते हैं, तो यानी कि इस नाम को तो आप एक बार लिखो और घातों को जोड़कर लिख दीजिए, तो ये हो जाता है सेमी की घात 2, यानी कि 12 है वर्ग सेंटीमीटर या सेमी, या फिर आप लिख सकते हैं 12 है सेमी की घात 2, इस तरीके से। तो इस वीडियो में आपने आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा है, इसके साथ ही इसकी जो इकाई वर्ग इकाई होती है उसको अपन किस प्रकार से अलग अलग टुकड़ों में लिखते हैं और क्यों इस पर घात 2 लगाते हैं उसको आपने समझा है। आगे और बता दूं मैं आपको, देखो लंबाई जो होती है, लंबाई जो होती है उसका एक मात्रक आ गया, चौड़ाई होती है उसका एक मात्रक, दोनों ही दूरी के मात्रक होते हैं, दोनों ही क्या है दूरी के, सेंटीमीटर भी दूरी का, मीटर भी दूरी का, और किलोमीटर भी दूरी का मात्रक होता है। ये लंबाइयों को नापने के काम में लेते हैं। अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न के हल के साथ उपस्थित होंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। ऑलवेज रिमेंबर मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।